इमाम हुसैन सुन ये इनकलाब इमाम हुसैन सुन ये तहरीक साटने खतर ये पैगाम कि अस पज़ अमन अमान कायम तो दायम थाउन और अस पज़ हमेशा खतर अत पे कायम। इस्लाम की बजाई के लिए, इंसानियत की बजाई के लिए, इंसानियत के उसूलों की बजाई के लिए उस मैसेज को हर एक तक पहुंचाना है। वो हम अपने किरदार से पहुंचा सकते हैं। इंसानियत के तय जो हम जितनी मदद कर सकते हैं, इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा अजीम मज़हब है। इस्लाम के उसूल भी इंसानियत के ही उसूलों पे जो है मुनहरिक है। इमाम हुसैन ने जो अजीम कुर्बानी दी है वो इंसानियत की 61 हिजरी में जो दहशत गर्दी हुई यजीद की तरफ से करबला में, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज ता क़यामत चलता रहेगा, क्योंकि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शहीद किया गया है और वो भी उस तरीके से जिसकी आज कोई मिसाल नहीं मिल रही है। बनाया था कि कितना स्टाफ रिक्रूट करना है, कितना एक्सपेक्टेड है, कितनी प्रोसेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर प्रोसेशन है, कहाँ पर लॉजिस्टिक्स जो भी इसमें है, एम्बुलेंसेस हैं या मेडिसिन है या स्टाफ है, वो हमने पहले ही हर जगह जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखा है ताकि कोई कमी ना हो, लोगों को पूरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाजिर खिदमत। यौम आशूरा पर शहदाए करबला को दुनिया भर में खराज अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज 11 यौम आशूर के मौके पर सनपा बीरवा में मातमी जुलूस बरामद। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत दुनिया भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में शहदाए करबला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की हक और सच्चाई की लड़ाई, इनके और इनके रफ़्क़ा की कुर्बानी को याद किया गया। आज सनपा बीरवा में हज़ारों अज़ादारों की मौजूदगी में एक मातमी जुलूस दोपहर 3 बजे से गुरूब आफ्ताब तक नारे तकबीर, नवाखानी और दरूद सलाम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारों के अलावा महकमे पुलिस के अमला, SHO बीरवा मुदस्सिर साहब, CMO बडगाम डॉक्टर अयूब साहब, BMO बीरवा डॉक्टर अवैस साहब, म्यूनसिपल ऑफिसर बीरवा, PDD ऑफिस बीरवा और दीगर इलाकों से आए हुए मेहमानों ने भी जुलूस में भरपूर शिरकत की। देखते हैं एक खास रिपोर्ट सनपा बीरवा से। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं, सनपा में ज़िला का जुलूस बरामद हुआ, तो इस हवाले से सर बताएं क्या अरेंजमेंट्स रहा इस प्रोग्राम के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी सारी टीम यहाँ पर है, हमारी एम्बुलेंसेस है, मेडिसिन है,
तो अभी यहाँ ये प्रोसेशन निकल रही है, तो आई एम पर्सनली विजिटिंग all places where major processions are being taken out, और हमने पहले से ही ये अरेंजमेंट करके रखे थे। पहले ही हमने ये इसका एक एक्शन प्लान बनाया था कि कितना स्टाफ रिक्रूट करना है, कितना एक्सपेक्टेड है, कितनी प्रोसेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर प्रोसेशन है, कहाँ पर लॉजिस्टिक्स जो भी इसमें है, एम्बुलेंसेस हैं या मेडिसिन है या स्टाफ है, वो हमने पहले ही हर जगह जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, ताकि कोई कमी ना हो, लोगों को पूरी कोई कंप्लेंट ना आई लोगों की तरफ से। पूरी कोशिश हमने की कि कोई दिक्कत किसी को ना हो। तो उस सिलसिले में हम पर्सनली आज विज़िट भी कर रहे हैं। यहाँ बीरवा में हमने आया, वी टुक स्टॉक ऑफ द ये सोनपा में इस वक्त हैं हम। तो यहाँ हम यही बोलना चाहते हैं कि कोई भी किसी किस्म का भी कोई दिक्कत हो इस बारे में, तो मेरे यहाँ इंचार्ज BMO साहब भी हैं, तो इनसे राब्ता कर सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन आज हमने किया यहाँ। तो हमने डायरेक्टर साहब भी कल आए थे, उन्होंने मैसेज दे दी कि ये सबसे बेहतर तरीका है इसका ये मोर्नर्स के लिए अपनी अकीदत दिखाने का, कि अगर वो एज डोनर्स सामने आए। लेकिन उसमें इतना ही डायरेक्टर साहब ने भी कल बोला कि लाइव ब्लड डोनेशन इज़ मोर मतलब प्रेफरेबल, क्योंकि उससे जो डोनर्स हैं उनके इस ब्लड का सही वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो एक साथ अगर हम ज़्यादा लोगों को ब्लीड करेंगे तो हो सकता है फिर उतना उधर स्टोरेज में प्रॉब्लम आ सकती है। उससे बेटर है कि अगर रजिस्टर हो जाएगा, ये जो भी डोनर हैं वो अपना नाम रजिस्टर करें आज के दिन, तो जिसको ज़रूरत हो उस वक्त उनको कॉल जाएगी कि ब्लड डोनेट करने के लिए। तो वो एक अच्छी मैसेज कल डायरेक्टर साहब ने आवाम में ये तासुर दिया, बड़गाम के आवाम में। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ कुछ ब्लड डोनेशन कैंप का इंतकाद किया। हालांकि हमने यहाँ कुछ 30 के करीब ये पेशेंटों ने ब्लड डोनेट भी किया, लेकिन बाकी ने अपना नाम रजिस्टर किया। उनके हम बहुत मशकूर हैं। डॉक्टर साहब, लोगों की तरफ से कितनी कॉपरेशन रहे? ज़िले बड़गाम में अक्सर जगहों पर कम्युनिटी की ज़्यादा तादाद है, तो लोगों की कॉपरेशन क्या? नहीं, अभी हम आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहे। उन्होंने भी अच्छा ताउन दिया, कॉपरेशन दी, और वो मतलब जब भी हमारे पास आए हमने भी उनको हेल्प करने के, और कुछ NGOs का उनका भी हम शुक्रिया करते हैं। उन्होंने भी, और जो डायरेक्टर साहब ने भी, और हायर एप्स ने भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब ने भी हमें हिदायत दी थी। तो ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के हवाले से आवाम ने भी बड़ा ताउन दिया, इसमें हम सब के मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। देखिए, वाक़या करबला किसी एक मज़हब या मिलत के लिए नहीं है, बल्कि आलम इंसानियत के लिए एक पैगाम है, एक दरसगाह है। उसी सिलसिले में जैसे कल आशूरा के जुलूस जम्मू कश्मीर के तुलो अर्ज़ से निकाले गए, और यही पैगाम था कि इमाम हुसैन और उनके जो रुफ़क़ा थे, उन्होंने शहादत इंसानियत के उस अजीम मकसद के लिए दी जिस मकसद का नाम इस्लाम है। उन्होंने इंसानियत की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए अपने अहल व अयाल के साथ करबला के मैदान में जो अजीम कुर्बानी दी, उसी कुर्बानी को खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करने के लिए जगह जगह जुलूस निकाले जाते हैं, मरसिया खानी की जाती है, नात खानी की जाती है। और आज रिवायती तौर हस्ब मामूल सोनपा बीरवा इलाके में भी आज एक जुलूस जिसमें जुलजना शरीफ भी निकाला गया, मौसूल किया गया। और साथ ही साथ हम हस्ब मामूल रिवायती तौर यहाँ सोनपा में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करते हैं। इस साल इसी इलाके के एक प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेमी स्कूल बीरवा ने इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज और सब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मुझे लगता है दर्जनों नौजवान हमारे जो लड़के और लड़कियां हैं उन्होंने अपने खून का अतिया दिया।
उसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर बशीर अहमद खान साहब के साथ साथ हमारे CMO साहब और हमारे जो इंचार्ज BMO है डॉक्टर उवैस साहब के साथ साथ SDM साहब, तहसीलदार साहब, SHO साहब और दीगर जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सब डिविजनल लेवल पे मुलाजमीन हैं वो भी आए थे। और सेमी स्कूल के तलबाओं के साथ साथ इस गाँव, इस इलाके के काफ़ी सारे नौजवानों ने इस गर्ज से अपने खून का अतिया दिया कि वो इस अजीम कुर्बानी को अपने खून के अतिये से खराज अकीदत पेश करें। हमने आपके चैनल के माध्यम से भी हम यही एक पैगाम देना चाहेंगे, खून का अतिया सबसे बड़ा जो है खराज अकीदत है इमाम हुसैन और उनके शोहदा के लिए। अगर हम खून देते हैं और वो किसी इंसान की जान बचाते हैं वो उस खून से, तो मुझे लगता है हमने इस्लाम का या इमाम हुसैन का वो पैगाम हकीकी मानों में अपनाया। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा हमारे नौजवानों से कि वो नशे की लत से दूर रहे। हमारे समाज में नशे की लानत काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, उस लानत को हमने एक साथ लड़ना है। इसीलिए मैं चाहता हूँ हमारे नौजवान सही रास्तों पे आकर उस नशे की लत को तर्क करें और जो हमारे पैगंबर साहब का पैगाम है, इमाम हुसैन और उनके शोहदा का जो पैगाम है, उस पैगाम को हम हकीकी तौर पे एक तो अपनाएं और दूसरों को भी उस पैगाम की दावत दें। अरेंजमेंट के हवाले से जैसा बताया कि सरकार की तरफ से कितने अरेंजमेंट्स हुए इस फोरम में, जिस तरह सरकार की बुलंद बात दावे है, तो क्या लग रहा है सनपाब में भी इस तरह के अरेंजमेंट्स देखने को मिले क्या? देखिए, मुतमईन है हम जिस तरीके की अरेंजमेंट्स हुई। मैं चंद एक चीज़ यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से लोगों के जहन में लाना चाहता हूँ। इस साल तकरीबन मुझे लगता है पूरे बीरवा में जो रोड्स थे, एक तो मेन रोड और जो इनर लिंक्स है वो मैकेडमाइज हुए। हमारे सुनपा में हमने 6 इनर लिंक्स की जो है डिमांड की थी, जिसमें 3 अभी तक मैकेडमाइज हुए, मुहर्रम के आमद से ही 3 और होने हैं। इसी तरह जो बाकी जो शिया विलेजेस है, अतना में 3 रोड्स का हमने दिया था, 1 रोड उसमें अभी होना है। हयातपुरा का 1 लिंक रोड हो गया है, इस्कंदरपुरा में 2 लिंक रोड हुए और 2 होने हैं। इसी तरह शिवपुरा में, चायरा में ये कुछ डिमांड्स हमने रखी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे DC साहब को और हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब को, जिन्होंने पर्सनली इन चीज़ों को मॉनिटर करके हमारी जो पब्लिक की ये ग्रीवेंसेस थी और पब्लिक डिमांड्स थी उनको बिल्कुल बाबजा लाकर पब्लिक के इन डिमांड्स को फुलफिल किया। चंद एक डिपार्टमेंट्स थोड़े से मुझे लगता है, एक तो बिजली का जो डिपार्टमेंट है, कल और आज बिजली ठीक तरह से नहीं रही, लेकिन उसमें मैंने एक आला ऑफिसर से बात की थी। उनका कहना है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है अहमदपुरा से जो है कट ऑफ की गई थी। हमने इससे पहले भी गुजारिश की थी कि हमारा जो है ट्रांसमिशन लाइन श्रीनगर से डायरेक्ट लाया जाए, उससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात से 2-4 होना पड़ा। साथ ही साथ R&B डिपार्टमेंट ने काफ़ी तारीफ़ों के लायक काम किया, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तारीफ़ों के लायक काम किया, हमारे म्यूनसिपलिटी बीरवा ने तारीफ़ों के लायक काम किया और PHE डिपार्टमेंट बीरवा ने तारीफ़ों के लायक काम किया। और सबसे ज़्यादा काम जो हर बार हर एक जुलूस में आप देखेंगे वो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो अमला है, ख़ासकर जो इंचार्ज BMO है डॉक्टर उवैस मुत्तू साहब, हर जगह मैंने उन्हें देखा बिल्कुल। और हमारे जो पुलिस के यहाँ के एहलकार है SHO साहब और उनका टीम जगह जगह, चाहे वो रात का समय हो या दिन में जुलूस के साथ, हर जगह वो दिखे। तो हम बिल्कुल मुतमईन है जो प्रशासन ने हमें इस वक्त अरेंजमेंट्स रखी थी, हम शुक्रगुजार है प्रशासन के, खासकर सब डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है और उनके ऑफिस के हम तहे दिल से शुक्रिया। मास्टर गुलाम हसन मलिक, बहुत सनपाद रोजान। आज या दोहस पे इज्तिमा ये तुम नजर गसान, यह सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम से खराज अकीदत पेश करने खातिर मनावने यवान, यम जन आज ब्रो तकरीबन 1400 वरी पन अहल अयाल कुर्बानी दित इस्लाम जिंद थो, तिकाज तम वक्त इस्लामस तपर खतरे बासान, अकन हक और बेकन बातिल, हकस तो बातिलस सपुद तजाद, लिहाजा हक अमुक झंड अमिच अलम बुलंद करने खातिर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलामस करबलास मं
पन अहल अयाल दिन पन सोरी कह दिन लकुट शीर खार बच दिन अली अकबर जवान बोई दिन नचू दिन लिहाजा बे तरफ आब किल्लत तम खत हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पन जू तो मगर यह आलम यह रूज आज तान बिल्कुल बहाल बाकी तो अमे मकसद ये कि ये मोहरमुक इनकलाब यह गई अख तहरीकस कुन मोड़ दिथ तो अमे तहरीक सह सबक मिलान कि अमन अमान कायम करने खतर अमुक पैगाम पान वन बाय बरादरी और पान वन अखवत पान वन वहदत पान वन इतिहाद पान वन इकवट अख सत रलित मिलत जिंदगी गुजारिन यह अमुक असली मकसद लिहाजा यह एहतजाज ये बातिलस खिलाफ और अमन अमानस हकस मज या पान वन बरादरी थानस मज मैसेज यह तमाम मुसलमान यह कि यह अक मसलक यह बेक मसलक यक तरफ थत इमाम हुसैन सुंद यह इनकलाब इमाम हुसैन सुंद यह तहरीक साड़ने खतर यह पैगाम कि अस पज अमन अमान कायम तो दायम थावन और अस पज हमेशा खतर अत पे कायम रोजन। सरकार के हवाले अगर कत करो इंतजाम बह वन यह सरकार मुहर्रमस मुतलिक वारिया बुलंद दावा करान कि यूत रकम थोमुत यूत रकम वगैरह मगर यह दिल यह शिकायत कि ब्रोह रेत गोस अमिक इंतजाम इनकाद आमुत कर मगर सह बर वक्त कह दोहन पत अगर इन लोग थप थोड़े कह तो ती दिवान वैसे ज़मीनी सतह पर जो वो तम जरूरियात मैसर सपदान सपदन गस तो बहरहाल तोत यमो यहन कर तम खतर शुक्रिया खास तौर इस पुलिस रोज रोज बदोश ये साहब बीरू किस क्यादत मज तम शुक्रिया अदा करान तम पत तहसीलदार साहब SDM साहब तमो दिस नजर गुजर मगर यम जन बाला हुकाम योर DC साहब योर जान अरबाब अहकाम मगर तम आय न कह हौसला अफजाई सदान तो ती शुक्रिया यम आय यमो वो। सादिक साहब आज के प्रोग्राम के हवाले से बताइए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने हमें मौका दिया क्योंकि ये जो आयाम है मुहर्रम आयाम है ये किसी ख़ास फ़िरके किसी ख़ास मसले के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। जो हुसैन अलैहिस्सलाम थे वो नबी के घराने से है, वो किसी ख़ास मसल के घराने से नहीं है, वो नबी के घराने से और नबी हर एक मसलक का है, हर इंसानियत का है। और इसलिए हम ये जो आज से 61 हिजरी में जो दहशतगर्दी हुई यजीद की तरफ से करबला में, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज ता क़यामत चलता रहेगा क्योंकि नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शहीद किया गया है और वो भी उस तरीके से जिसकी आज कोई मिसाल नहीं मिल रही है। और दूसरी बात जो हम जो इकोनॉमी के हवाले से बताइए सरकार की तरफ से क्या इंतजाम रहे इस साल मुहर्रम में? देखिए इस साल हमने कुछ अलग सा देखा है, खासकर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है जिसमें खासकर हमारे जो पुलिस स्टेशन बिरवा है जिसकी सरबराही SHO मुदस्सिर नसीर साहब कर रहे हैं, या हमारे EO साहब है जो कि म्यूनसिपलिटी के वहाँ पर हेड है, उन्होंने यहाँ पर अपनी खदमत अंजाम जी, खासकर जो यहाँ पर सफाई का उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पर इंतज़ाम किया और मुदस्सिर साहब ने पूरी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया। इसके अलावा हमारे वो अजय शार भी थे जो कि हरदपुंजों से आते हैं, उन्होंने पूरा यहाँ पर अपना मैं बोलूँगा वो कैंप एक लगाया था कि पूरा जो उनका जो अमला था वो यहाँ पर दिन रात काम कर रहे थे। और इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने अपना फ़र्ज़ यहाँ पर अंजाम दिया अच्छी तरह से। ब्लॉक मेडिकल अफसर बेरा, फायर सर्विस और उसके साथ पावर डिपार्टमेंट भी, उन्होंने भी कंटिन्यू यहाँ पर बिजली रखी है। हम सब के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम सब हुसैनी है, यजीदी कोई नहीं है। माशाल्लाह, शुक्रिया साहब, थैंक यू।